नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि यह एक इंसान आपके घर पर नींबू काट रहा है। आखिर इसका मकसद क्या है? क्या ये आपको बर्बाद करना चाहता है? और ये है कौन? क्या कोई आपका अपना ही है? वीडियो में कारण भी बताएंगे, निवारण भी बताएंगे, उपाय भी बताएंगे, सावधानियां भी बताएंगे। आपको बस थोड़ा सा समय हमें देना है, क्योंकि आज जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, आज जो लक्षण आपको हम बताने वाले हैं, उन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि ऐसा तो मेरे साथ भी हो रहा है। तो क्या इसका कारण ये है? सबसे पहले जितने भी यहाँ पर कृष्ण प्रेमी हैं वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। आपके सारे बिगड़े काम अवश्य ही बन जाएंगे। तो दोस्तों, आने वाला ये जो समय है, ये मई के बचे हुए अंतिम दिन। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। सब अपने बनने का दिखावा करते हैं, क्योंकि सबका कुछ न कुछ मतलब होता है। और वो मतलब पूरा होते ही लोग हमें छोड़ कर चले जाते हैं, लोग हमें धोखा देकर चले जाते हैं। हमारे आस पड़ोस में, हमारे मित्रगणों में, या यूँ कहें तो हमारे परिवार में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं चाहते कि हम सफल हो। गलती से हम सफल हो भी गए तो ये लोग आग बबूला हो जाते हैं और इधर उधर हमारी अफवाहें उड़ाने लगते हैं कि इसने तो सफलता गलत तरीके से हासिल की है, इसने तो यह चीज़ गलत तरीके से खरीदी है, इसने तो यह काम गलत तरीके से करके पूरा किया है। वो लोग हमारा यूँ कुछ बिगाड़ नहीं पाते, तो अफवाहें उड़ाना शुरू कर देते हैं और हमें बदनाम करना शुरू कर देते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जिसे अफवाहों का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अपनी ज़िंदगी बिंदास जीते हैं, जो जानते हैं कि उनके कर्म मालिक जानता है। उन्हें फालतू लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रभु, मेरे भगवान जानते हैं कि मेरे कर्म कैसे हैं। मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। तो सबसे पहली शर्त में तो वे लोग जीत जाते हैं। तब जो लोग आपके दुश्मन हैं, गुप्त शत्रु हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो तो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब कि कुल मिलाकर वो बराबरी आपकी नहीं कर सकते। तो वो आपको गिराने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले लेते हैं। यानी कि वो समझ चुके हैं कि इस इंसान का मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, तो वो इस तरह के उल्टे कर्म करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें शास्त्रों में बहुत गलत बताया गया है। कि जो इस तरह के रोने टोटके करता है किसी को गिराने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, वो इंसान जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। वो इंसान को कभी भाग्य का साथ नहीं मिलता। दर दर की वो ठोकरें खाता है और अपनी गलती की वजह से हमेशा रोता है। फिर भी कुछ लोग ये बात नहीं समझते और इस तरह के क्रियाकलाप करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई खास इंसान, कोई एक इंसान जिससे वो नफ़रत करते हैं, वो आप भी हो सकते हैं, कि वो सफल हो जाए। वो नहीं चाहते। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, वो आपके घर में तरह तरह की चीज़ें छोड़कर चले जाते हैं। कभी किसी प्रकार का कोई बाल छोड़कर चले जाएंगे, कभी नींबू काट कर चले जाएंगे, या कोई सिंदूर वाला नींबू छोड़कर चले जाएंगे, या फिर मान लीजिए कोड़ियाँ छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह की गतिविधियाँ वो करते हैं और आप समझ नहीं पाते। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? आपके घर का माहौल बदल जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ें थी, ये पूरी तरह से नकारात्मकता से भरी होती है। ये अपना प्रभाव कुछ उस घर में ऐसा जमाती है कि जितनी भी सकारात्मकता उस घर में होती है वो छूमंतर हो जाती है, गायब हो जाती है। और उस घर में पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है, जिसका नतीजा क्या निकलता है? परिवार के सदस्यों का जो दिमाग हो, मस्तिष्क है, वो अस्त व्यस्त हो जाता है और वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। जो परिवार का मुखिया है, या यूँ कहे जो आप है, आप अपने काम को अपने हाथों से बिगाड़ने लगते हैं और साथ ही साथ धन को बेवजह उड़ाने लगते हैं और अपनी बर्बादी का जाल अपने हाथों बुनने लगते हैं। स्वास्थ्य आपका बिगड़ जाता है, बनते बनते आपका काम बिगड़ जाता है। इस तरह की गतिविधियाँ तभी होगी जब घर में नकारात्मकता होगी। और सकारात्मकता अगर पुनः घर में आ गई तो आपकी ज़िंदगी पुनः पहले जैसी हो जाएगी। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन गलतियों से बचना है, वो हमने आगे वीडियो में बताया है। इसलिए थोड़ा सा समय आप हमें और दीजिए और वीडियो के साथ अंत तक कृपया करके बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यही है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और जो सफल इंसान होता है वो नहीं होता, समझदार इंसान वो नहीं होता जो
ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। तो क्या कोशिश आपको करनी है दोस्तों कि आपको ज़िंदगी में हर समय पॉजिटिव रहना है। आपको हनुमान जी की भक्ति में लीन रहना है, पॉजिटिव रहना है और सदैव लोगों की भलाई करनी है, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। ये वही इंसान है जो हमारी सफलता से जलता है। इसीलिए कोशिश यही करनी है कि अपनी सफलता के बारे में आप खुद अपने मुंह से ना बताएं। मेहनत इतनी खामोशी से करें कि आपकी सफलता ही शोर मचा दे, आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हम जब ज़माने में ढिंढोरा पीटते हैं तो लोगों की हाय बुरी नज़र या इस प्रकार का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है, जो कि साफ साफ हमारी गलती है। अब दोस्तों लक्षण तो हमें देखने को मिल गए जो हमने आज की वीडियो में आपको बताएं। कारण भी हमने आपको बता दिया कि आप बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीट रहे हैं। आप लोगों को बोल रहे हैं कि मैंने यहाँ इतना पैसा लगाया है और अगर मेरा काम हो गया तो इतना पैसा मुझे पुनः वापस मिलेगा। वो तरह तरह की आप इस तरह की हरकतें करते हैं जो कि ज़िंदगी में आपको पीछे ला रही है। आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आपको कितनी भी ज़िंदगी में इन्हें इग्नोर करने की ज़रूरत है। ये लोग आपसे जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है। आप अपनी मस्ती में मग्न रहिए, आप अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़िए और इन लोगों के लिए एक ही मंत्र याद करिए, ओम इग्नोराय नमः। इन्हें इग्नोर करना है। उपायों में आप कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त उपाय। सबसे पहला उपाय आपको यही करना है दोस्तों कि हनुमान जी की भक्ति को पकड़ लेना है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। एक और चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये दोनों ही चौपाई आपके लिए बहुत पावरफुल है। ये दोनों ही चौपाई आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। रात्रि को सोने से पूर्व अगर आप इन चौपाई का जाप करते हैं तो फ़ायदा आपको बेशुमार होगा, आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। इस प्रकार का कोई तंत्र मंत्र होगा तो वो कट जाएगा और आपकी रातों की नींद जो उड़ गई थी पुनः मधुर नींद आपको आने लगेगी। क्योंकि दोस्तों जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, इस प्रकार के तंत्र मंत्र उन पर वैसे ही असर नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने कभी किसी का कुछ बुरा कर दिया था, तो ऐसी परिस्थिति में आपके कर्म थोड़े से गलत हो गए, तब ये चीज़ें आप पर असर करने लगती हैं। जिस इंसान के कर्म शुद्ध है, जिस इंसान ने न तो कभी किसी का दिल दुखाया है, न किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, न किसी के घर चोरी की है, न किसी को सताया है, न किसी को धोखा दिया है, अपनी ईमानदारी से ज़िंदगी वो जीता है, अपने परिवार का ध्यान रखता है, भगवान की भक्ति में लीन रहता है, ऐसे इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र का कोई भी असर नहीं होता और वो सदा ही अपनी ज़िंदगी प्यार और शांति के साथ जीता है। अब दूसरा उपाय दोस्तों हम आपको बता देते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार। आपको लेकिन करना होगा शनिवार का इंतज़ार, और शनिवार का इंतज़ार करने के बाद आपकी ज़िंदगी में आएगा बेहतरीन परिणाम। आपको अपनी लंबाई के बराबर काला सूत लेना होगा और इसे 7 बार परिक्रमा करते हुए आपको पीपल के पेड़ पर बांधना होगा। साथ ही साथ आपको मंत्र क्या कहना है, ओम शः शनिश्चराय नमः। इसी के साथ दोस्तों हो सके तो एक सरसों के तेल का दीपक भी जला दीजिए, सारी बलाई टल जाएगी और आपका काम बहुत अच्छी गति से चलने लगेगा। आपके कामों में आ रही रुकावट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसी के अलावा दोस्तों आप एक काम और कर सकते हैं, ये काम भी बहुत ज़बरदस्त है और आपकी मुसीबतों को हल करने वाला है। आपको दोस्तों एक तांबे का चौकोर टुकड़ा लेना है, चांदी सोने या अन्य धातु का नहीं, केवल तांबे का, कॉपर का चौकोर छोटा सा टुकड़ा आप लीजिए और उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि इस तरह का कोई प्रभाव हो तो वो दूर हो जाए। इससे भी आपके जीवन में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर आप महादेव का कोई उपाय करना चाहते हैं तो हम आपको वो भी बता देते हैं। एक दीपक आपको तैयार करना है शुद्ध देसी घी का। इस दीपक में आपको डालनी है थोड़ी बहुत काले तिल। जी हाँ दोस्तों, इस दीपक में आप थोड़े बहुत काले तिल डालिए। इसके बाद आपको क्या करना है, उस दीपक को जलाना है, उस दीपक को प्रज्वलित करना है महादेव के सामने और 3 ताली बजानी है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि इस तरह की कुछ दिक्कत है, काम धंधों में बरकत नहीं है, अचानक से बहुत रोड़े आ रहे हैं, तो आप ये काम करके देखिए, आपका काम 100% बनेगा। किसी ने आपके घर पर नींबू काटा होगा तो वो प्रभाव भी
निष्फल हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो बहुत ही खास थी और हम यही आशा लगाएंगे कि आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा। लाइक कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए, बिना कंजूसी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।